स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल रात रेजिडेंसी रोड में ऐसा क्या हुआ, किन हालात में इतनी भीषण आग लग गई जिसमें 4 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई और 15 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं। अभी उनमें से कुछ सीरियस इंजर्ड भी हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये वो रेजिडेंसी रोड का इलाका है। ये एक आप कह सकते हो कि एक गोदाम है। यहाँ पर स्क्रैप था, कबाड़ी, बड़ी सरल भाषा में कहा जाए कि कबाड़ी की दुकान थी। यहाँ पे रद्दी से लेकर हर एक चीज़ जो है ये इकट्ठा करते हैं, बाद में उसको बेचते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सिलेंडर पड़े हुए हैं, यही सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। ये सिलेंडर भी अंदर थे और किन परिस्थितियों में आग लगी वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन आप समझ लीजिए कि आग इतनी भीषण थी जिसमें से 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अब उस फैमिली के बारे में बताता हूँ। यहाँ तक मैंने इन लोगों से बात की है, यहाँ के मोहल्ला के लोगों से बात की है। ये कहते हैं कि ये सभी एक ही परिवार के थे, बाहरी राज्य के थे और 15 से 16 से 17 लोग जो हैं यहीं काम करते थे और यहीं अंदर रहते थे, दिन रात यहीं रहते थे। उसमें से इनके पूरा परिवार था, 15 से 16 लोग थे, एक ही कुंबा था। और ये देख लीजिए आपकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कबाड़ी की दुकान थी, तो यहाँ से लेकर पेप्सी कैन से लेकर कोल्ड ड्रिंक के कैन से लेकर रद्दी से लेकर हर सामान, लोहा, प्लास्टिक, सब कुछ रहता है। तो इसीलिए ये आग इतनी भीषण हो गई। आग लगी कैसे, शॉर्ट सर्किट था या कुछ भी था, वो कहा नहीं जा सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हालांकि जो लोग जो बताया जा रहा है कि जो लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, 4 का ये नंबर है, इन सभी को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि इन सबको 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको 1 लाख रुपया और जो बाकी जिनको चोटें लगी हैं उनको 25,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि वो अपना इलाज करा सकें। लेकिन ये यहाँ पे समझना होगा, आप यहाँ की तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगा सकते हो, एक अपनी राय बना सकते हो कि आग कितनी भीषण रही होगी। और सबसे बड़ी बात, जब शहर के बीचों बीच आपके पास इस तरह के गोदाम है, इस तरह की यहाँ पर कारोबारी यहाँ पे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या वो सभी नॉर्म्स रखे गए हैं जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, जिस तरह से रात को यहाँ पे आग लग गई, क्या इनके पास वो सब इक्विपमेंट थे जिससे ये आग पे कंट्रोल कर सकते थे? तो ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि ऐसे कितने और गोदाम जो हैं जो बम की शक्ल में हैं। इसको ये आप किसी बम से कम नहीं कहेंगे। इतनी भीषण आग जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये समझना होगा यहाँ पे कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। और सर, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। आप यहीं के रहने वाले हो? मेरी शॉप है यहाँ पे। रात को आप यहाँ पहुँचे थे जब हो रहा था? जी जी बिल्कुल। क्या देखा आपने यहाँ पे, किस तरह के हालात थे? एक्चुअली 6-6:30 बजे के करीब यहाँ पे धुआं निकला काफ़ी ज़्यादा। तो ये गली ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है क्योंकि यहाँ पे कारोबार जो है वो इसी चीज़ का ही है। बाकी तो यहाँ से लेकर आप एंड पॉइंट तक देखिए तो 2-4 दुकानें ही हैं, मैक्सिमम यहाँ पे घर है और ओल्ड सिटी होने के कारण काफ़ी कंजस्टेड एरिया है ये। तो जब यहाँ से लोग पास आउट हो रहे, उन्होंने धुआं निकलते देखा तो अचानक एक ब्लास्ट की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। कोई 6:30 बजे का टाइम होगा। तो मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया कि ये ब्लास्ट की आवाज़ कहाँ से आई है। उस कारण हमने देखा था कि भी मौजूदा कुछ दिन पहले एक उधमपुर में भी आईडी ब्लास्ट हुआ था, तो हमने लगा कि कुछ मिलिटेंट अटैक वगैरह नहीं हुआ हो। लेकिन जब हमें पता लगा कि धुएं का बहुत बड़ा एक यहाँ पे बवंडर टाइप उठा, उससे हमें पता लगा कि यहाँ पे आग लगी है। तो फटाफट हमने यहाँ पे जो फायर इमरजेंसी सर्विस है और मौजूदा पुलिस स्टेशन है, जो SHO साहब है हमारे, हमने उनको आगे पीछे दुकानदारों ने भी फ़ोन किया और जो देखते जा रहा था उनकी तरफ से भी जब इमरजेंसी कॉल्स वगैरह गई तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए फायर इमरजेंसी सर्विस ने बहुत क्विक एक्शन लिया। यही सिलेंडर रहे होंगे जो ब्लास्ट हुए होंगे बीच में बाद में? सर, ये 3 सिलेंडर एट ए टाइम ब्लास्ट किए गए हैं, ब्लास्ट हुए हैं और 10 के करीब सिलेंडर यहाँ से लाइव निकाले गए हैं। अच्छा, जो ब्लास्ट नहीं हुए थे। कितने, एक ही परिवार के लोग थे ये जिनकी मृत्यु हुई? सर, एक्चुअली ये परिवार कोई नहीं था, ये उनका एक हब था यहाँ पे, वो निकल को पेंट करते थे। अच्छा। ये पुराना उनका एक कारोबार है, 50 साल से पुराना। उनका जो रेजिडेंस था वो पुराना यहाँ पे था, प्रतापगढ़ मोहल्ले में। तो ये उनके एज ए फैक्ट्री आउटलेट था यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग रहते भी थे? यहाँ पे सर 12 से 15 फैमिलियों की झुग्गियां बनी हुई थी।
ये टोटल 1 कनाल एरिया का प्लॉट है, ठीक है, जिसके अंदर ये छोटी जो लेबर है वो असम की थी यहाँ पे, और काफी देर से रह रहे थे। ये नहीं है कि आज ये फैक्ट्री बनी है, इसको बने हुए कम से कम 50-60 साल करीब हो गया है। तो फैमिली बिजनेस है ये। तो उस नजरिए से यहाँ पे फैमिली रहती थी और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अनहोनी होनी थी तो उसने अपना रूप लिया, लेकिन 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, आपके सामने ही है, वो तीनों सिलेंडर देख सकते हैं, और 10 सिलेंडर हमने यहाँ से लाइव निकाले हैं। सर आपने क्या नाम बताया अपना? शैलेश गुप्ता। गुप्ता साहब ये बताओ कि सिटी के बिल्कुल बीच यहाँ पे गाड़ी आना मुश्किल है, बाहर गाड़ी खड़ी होगी, उसकी पाइप अंदर लाई गई होगी, आपको लगता है कि यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं? बिजनेस सबका ठीक है, कारोबार है, यहाँ पर वो जो एहतियातन तौर पर जो होने चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, वो होने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ? सर समय के साथ तो चीज़ों का बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर हम आज से 10 साल पीछे चल जाएं या 15 साल पीछे चल जाएं तो पुरानी सिटी में ही लोगों की रिहाइशें थी और यहाँ पे ही लोगों के कारोबार थे। आज गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनीज बना रही है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पे भी हाउसिंग कॉलोनीज में भी तो कमर्शियल काम हो ही रही है ना। आप छन्नी चल जाएं, वहाँ पे भी कमर्शियल खुले हुए हैं, आप नहर पे चल जाएं, हर हाउसिंग कॉलोनी में कमर्शियल काम खुले हुए हैं। मौजूदा हाउसिंग कॉलोनीज में अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को रोक नहीं लगा रही है, जो पुराने टाइम 50 साल पुरानी एक शहर बसा हुआ है, उसमें हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये काम नहीं हो सकते थे? आप मेरी बात को समझें, यानी कि पुराने टाइम में तो वो आज से आप 10 साल 15 साल पीछे। मेरा सवाल ये था कि ये कारोबारी हैं, बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आती है। आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ऑफिशियल हैं, कारोबार करने दें इनको, लेकिन इनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि अगर इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपके पास प्रावधान क्या है कि उनको इंस्टेंट रोका जा सके? सर एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है ना, ये सवाल उस टाइम उठते हैं जब इंसिडेंट होते हैं। एब्सोल्युटली। उस टाइम गवर्नमेंट भी संज्ञान लेती है, उस टाइम मीडिया भी संज्ञान लेती है, और उस टाइम आम बंदा भी आवाज उठाता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो चीज चल रही है उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए और ऐसे इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट अब काम कर सकती है। आपने देखा कि कल इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 6:15 बजे आग लगी थी, करीबन 9 बजे तक ये आग चलती रही है। यहाँ पे फायर इमरजेंसीज की गाड़ी भी थी, एम्बुलेंसेज भी थी, ठीक है। अगर ये आग आगे जाती तो यहाँ से लेकर कनक मंडी बाजार तक पूरी की पूरी जो रिहायशी है ना, वो छत के साथ छत मिलती है, आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। और आज जो यहाँ पे 4 बंदों की दर्दनाक मौत हुई है, वो गिनती 100 में हो सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ठीक है, आप किसी का कारोबार बंद नहीं कीजिए, लेकिन उसको जो आप सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे जो है, ये एक लेसन है, ये लेसन है। अगर ऐसे और भी काम चल रहे हैं इस तरह के, तो उनको एक इस इंसिडेंट से गवर्नमेंट को आज जागना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इस इंसिडेंट को नजर रखते हुए जो हाउसिंग कॉलोनीज में आज कमर्शियल काम खुले हैं उनको बंद किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो देखा जाए उसमें प्रॉपर एग्जिट है, प्रॉपर एंट्री है फायर की। जब इस तरह के कोई हादसे हो जाते हैं तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां स्पॉट तक पहुंच सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने 1 कनाल का प्लॉट लिया कमर्शियल रेजिडेंस कॉलोनी में, उसको आपने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कल को अगर उस हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो क्या वो पेशेंट बाहर निकलने का उसका कोई और एग्जिट है? ये गवर्नमेंट को कुछ चीजें हैं जो नजर में रखनी चाहिए, ये एक लेसन है, और इस पे ग्राउंड पे काम होना चाहिए। मैं एलजी साहब से भी अपील करूंगा कि इसके लिए एक कोर कमेटी बनाई जाए जो हर चीज इस चीज को प्रॉपर वेरीफाई करे कि कमर्शियल में और रेजिडेंस में क्या फर्क है। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत इन्होंने कमाल की बात कही कि ये लेसन है एक, क्योंकि आगे से भी ये ध्यान रखना जाना चाहिए कि संकरी गलियों में जब इस तरह के हब्स चल रहे हैं, इस तरह के बिजनेस चल रहे हैं, तो उनके लिए सेफ्टी गाइडलाइन क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। लेकिन ये आपको बता दूं, रेजिडेंसी रोड में ये एक गली में एक इसको कह सकते हैं कि स्क्रैप एक डंप था। यहाँ पे काम होता था, कारोबारी थे, लंबे समय से काम कर रहे थे, कबाड़ी की दुकान इसको कह सकते हैं। अचानक इसमें आग लग जाती है जिसमें 15 से 16 लोग अंदर होते हैं, 4 में से जिनकी मौत हो जाती है और 15 से 16 का नंबर है जो इंजर्ड हैं। हालांकि कंपनसेट जरूर अनाउंस किया गया है प्रशासन द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ऐसे कितने और बॉम्ब हैं जो संकरी गलियों में काम कर रहे हैं बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के। मुझे लगता है ये एक लेसन है गवर्नमेंट के लिए, प्रशासन के लिए, उन पे संज्ञान लिया जाए और ऐसे हादसे ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।